Hello guys, welcome back to my channel Beauty in Commerce. In today's video we are going to discuss about consumer behavior. आज हम जिस डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक का नाम क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर। वैसे तो ये बीकॉम थर्ड ईयर प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का एक चैप्टर है, बट आप इसे किसी भी स्टडी मटेरियल के लिए पढ़ सकते हैं। सो बात करते हैं सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन से। कंज्यूमर इज़ अ किंग ऑफ मार्केट एंड ही डिटरमाइंस व्हाट अ बिजनेस इज। कंज्यूमर कौन होता है? मार्केट का किंग होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो डिटरमाइन करता है कि बिज़नेस कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लेट सपोज आप एक बिजनेसमैन हो और आप चाहते हो कि मार्केट में आप सबसे अच्छा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो। तो आप देखते हो कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट की डिमांड सबसे हाई जा रही है तो आप उसको परचेज करना चाहोगे क्योंकि वो ज़्यादा सेल होगा। तो आपने देखा समर सीज़न चल रहा है, आइसक्रीम कुछ ज़्यादा परचेज़ की जाती है तो आपने आइसक्रीम का बिज़नेस लगा लिया। तो इससे एक बात पता चलती है, हम जो भी बिज़नेस डिसीजंस लेते हैं तो उसके लिए सबसे पहले क्या देखते हैं? कंज्यूमर की प्रेफरेंस, कंज्यूमर की नीड्स देखते हैं। वो क्या चाहता है, वो क्या परचेज़ करना चाहता है, वही हम प्रोड्यूस करते हैं। सो द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर इज बेसिक फॉर मार्केटिंग प्लान्स एंड पॉलिसीज़। कोई भी मार्केटर मार्केटिंग के प्लान्स और पॉलिसीज करते वक्त कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, उसके टेस्ट और प्रेफरेंसेस क्या है, उसको स्टडी करता है क्योंकि वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से। सो द होल बिहेवियर ऑफ अ पर्सन वाइल मेकिंग परचेज इज कॉल्ड कंज्यूमर बिहेवियर। यानी कोई भी एक्टिविटी करना, कंज्यूमर कोई भी एक्टिविटी करता है परचेज करते वक्त, उसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। लेट सपोज आप पार्टी में जाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप ड्रेस भी परचेज़ कर लो, वॉच भी परचेज़ कर लो, शूज़ भी परचेज़ कर लो, बट आपके पास लिमिटेड अमाउंट है, कितनी? 1000। तो आप वो चीज़ परचेज़ करना चाहोगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। जस्ट लाइक आपने क्या किया, इस बार आपने ड्रेस परचेज़ कर ली और आपने सोचा शूज़ और वॉच में अगली बार परचेज़ कर लूँगा। जो आपके लिए सबसे ज़्यादा प्रेफरेंसेबल चीज़ होगी आप वो चीज़ परचेज़ करोगे पहले। तो ये आपका बिहेवियर क्या हुआ? कंज्यूमर बिहेवियर। क्योंकि आप एक कंज्यूमर हो, आपने जैसा जैसा बिहेव करा वो आपका कंज्यूमर बिहेवियर हुआ। तो क्या हुआ? अल्टीमेट कंज्यूमर बिहेवियर। सो इंट्रोडक्शन की हमने बात कर ली, एक एक वर्ड के बारे में समझते हैं। कंज्यूमर क्या है, बिहेवियर क्या है। सो कंज्यूमर से स्टार्ट करते हैं। कंज्यूमर एंड बायर्स आर नॉट सिनोनिम्स। हमने दो चीज़ पढ़ी है पहले। कंज्यूमर भी काफ़ी बार हम बोल देते हैं कि कंज्यूमर है, बायर भी बोलते हैं। तो क्या कंज्यूमर और बायर सेम वर्ड है? तो नो, कंज्यूमर एंड बायर्स एक जैसे वर्ड नहीं है, सिनोनिम्स नहीं है। क्यों नहीं है? कंज्यूमर मीन्स अल्टीमेट यूज़र ऑफ अ प्रोडक्ट। कंज्यूमर कौन होता है? किसी भी प्रोडक्ट, सर्विसेज, आइटम या कमोडिटी को अल्टीमेट यूज़ करने वाला पर्सन क्या कहलाता है? कंज्यूमर। वेयर एज बायर मीन वन हु मेक्स द परचेज। बायर वो होता है जो उसको परचेज करने का काम करता है, नॉट कंज्यूम करने का काम। लेट सपोज आपको चॉकलेट खाने का मन होता है, आप अपने फादर को बोलते हो पापा मुझे चॉकलेट खानी है। तो आपके फादर क्या करते हैं? मार्केट जाते हैं, चॉकलेट को परचेज करते हैं और आपको ला के दे देते हैं। तो इससे क्या पता चलता है? और आपने अल्टीमेट उसको चॉकलेट को कंज्यूम किया है। तो इससे क्या पता चलता है? बायर वो जिसने परचेज़ किया। यहाँ पे बायर कौन है? आपके फादर, क्योंकि वो मार्केट गए, चॉकलेट को परचेज़ किया। तो बायर हुए आपके फादर और कंज्यूमर हुए आप, क्योंकि चॉकलेट को अल्टीमेट कंज्यूम किसने किया? आपने। तो बायर जो परचेज़ करता है, कंज्यूमर जो अल्टीमेट उसको यूज़ करता है। तो हमने कंज्यूमर देख लिया। अब आता है सेकेंड वर्ड, बिहेवियर। इट मीन्स डूइंग एनीथिंग विच इज़ इन्फ्लुएंस विद द नीड्स, मोटिव्स एंड पर्सनैलिटी। कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि हमारी नीड्स, मोटिव से पर्सनैलिटी को फुलफ़िल करती है, उससे रिलेटेड जो भी हम एक्टिविटी करते हैं उसे कहते हैं बिहेवियर। जैसे लाइक हम खाना खाते हैं, अपनी नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, तो हमने ये जो एक्टिविटी की वो हमारी नीड्स को फुलफ़िल कर रही है ना, तो हम इसे कहते हैं हमारा बिहेवियर है ये। अब लेट सपोज कि आपने खाना खा लिया और आप फिर से दोबारा खाना क्यों मांगोगे? नहीं मांगोगे ना, आपकी नीड्स तो पहले ही फुलफ़िल हो चुकी थी, आपने पहले खाना खा लिया था, तो आप दोबारा तो नहीं खाना खाओगे ना। तो एक बार नीड्स फुलफ़िल होने के बाद दोबारा तो आप नहीं खाओगे। तो इससे पता चलता है कि आपका ये बिहेवियर है कि आप भूख लगती है तो खाना खाते हो, नींद आती है तो सोते हो, ये तो आपका बिहेवियर है। और
कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, बायर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो आप मार्केट से जो जो सामान परचेज करते हो अपनी बेस्ट प्रेफरेंसेबल के बेस पर, कि अगर आपके पास 1000 रुपये है तो आप किस किस चीज़ में एलोकेट कर पाओगे कि आप सबसे ज़्यादा मैक्सिमम उसको यूटिलाइज़ कर पाएँ। तो ऊपर आपने देखा तो आपको ड्रेस चाहिए थी, आपको वॉच चाहिए थी, आपको शूज़ चाहिए थे, बट आपके पास कितने थे? सिर्फ 1000 रुपये थे। तो आपने क्या किया, सबसे अच्छी और मतलब आपको जो सबसे ज़्यादा बेस्ट प्रेफरेंस दे सके, तो आपने क्या किया, ड्रेस परचेज कर लिया। आपने सोचा कि वॉच और शूज़ तो मैं अगली बार ले लूँगा। तो ये हुआ आपका बिहेवियर कि आप अच्छे से अपने मनी को एलोकेट कर रहे हो, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नीड्स, मोटिव्स और पर्सनैलिटी को फुलफिल कर रहे हो। So, the consumer behavior is a study of what, how, why, when, from whom a consumer purchase their goods and services. कोई भी कंज्यूमर अपनी गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करते वक्त क्या अपने माइंड में क्या लेके आता है कि वो क्या परचेज करेगा, कैसे परचेज करेगा, क्यों परचेज करना चाहेगा, वो कब परचेज करेगा और कितनी क्वांटिटी में परचेज करेगा और किससे परचेज करेगा। सो इतने सारे क्वेश्चंस का आंसर वो अपने माइंड में लेके आता है, तब जाके वो बाइंग डिसीजंस लेता है। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले मैंने 1000 रुपये मेरे पास, मैं अपने सोचूंगी मेरे पास क्या नहीं है जो मैं परचेज करने जाऊँ मार्केट से। तो मैंने सोचा मेरे पास अच्छे से ड्रेस नहीं है, अगर पार्टी में जाना हुआ तो मैं सोचती हूँ ड्रेस ले लेती हूँ। ड्रेस का डिसीजन बनाया मैंने। तो अब मैं सोचूंगी कैसे मैं ऑनलाइन ख़रीदूँ या फिर खुद मार्केट जाके चूज़ करूँ अपने लिए। तो मैंने प्रेफर किया मैं खुद मार्केट जाऊंगी और अपने साइज़ की ड्रेस बनवा के लाऊंगी। क्यों? क्योंकि मुझे अगले हफ्ते पार्टी में जाना है। कैसे लेना है कि मतलब कैश ऑन डिलीवरी या फिर मैं हाथों हाथ पेमेंट करूंगी। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में रेज होते हैं, तब जाके हम क्या करते हैं, बाइंग डिसीजंस लेते हैं। एक बायर के माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं एक बार और देख लेते हैं कि वो क्या परचेज करना चाहता है, क्यों परचेज करना चाहता है, वाई, क्यों, हाउ, कैसे कैसे परचेज करेगा, ऑफलाइन परचेज करेगा कि खुद जाके मार्केट लेके आएगा, व्हेन, कब, कि अगर ड्यूरेबल गुड्स है तो कभी भी परचेज कर लेगा, यानी आज परचेज करके रख लेगा तो 3 साल भी चल जाएगा, और नॉन ड्यूरेबल गुड्स है तो ऑन टाइम परचेज करना पड़ेगा कि अगर ऐसा तो नहीं है 15-20 आइसक्रीम एक साथ ही परचेज कर लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो जब जब आइसक्रीम खानी होगी तब तब उसको परचेज करके लाएगा। तो इससे पता चल जाता है कब परचेज करेगा और होम किससे परचेज करेगा। यानी अगर आप मार्केट जाके खुद लेना चाहते हो, मार्केट में भी काफ़ी सारी शॉप्स होती हैं, तो काफ़ी सारे चॉइस होते हैं परचेज़ करने के, किससे परचेज़ करना है। तो ये सारे क्वेश्चंस का आंसर लेने के बाद बाइंग डिसीजन बनाना, तो इतना सब कुछ ये क्या कहलाता है, कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर का बिहेवियर है कि वो इन सबको अपने नीड्स और प्रेफरेंसेस के अकॉर्डिंग चूज़ करता है। डेफिनेशन की ऊपर बात आती है। डेफिनेशन क्या कहलाती है, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ स्टडी ऑफ वाट, हाउ, what, why, how much, when and from whom buyers make their purchase of goods and services। कोई भी बायर गुड्स और सर्विस परचेज करते वक्त क्या अपने डिसीजंस लेगा, क्या, कैसे, कितनी क्वांटिटी में, कहाँ से परचेज करेगा। सो ये सारे कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं, इनको अच्छे से अपने नीड्स और प्रेफरेंसेस अकॉर्डिंग चूज़ करना, उसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। It is an attempt and predictor of human being actions in buying role. That means ये एक प्रिडिक्शन होती है, हम पहले से ही पता लगाते हैं कि ह्यूमन बीइंग के लिए क्या वो परचेज कर सकता है, अपने अकॉर्डिंगली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उसके लिए क्या कर रहे हैं, प्रिडिक्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप समर हो रही है, अब कंज्यूमर से पूछने तो नहीं जाओगे कि आप आइसक्रीम परचेज करना चाहोगे या नहीं, क्योंकि समर हो रही है तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो कि आइसक्रीम की डिमांड ज़्यादा होगी, और आप ये कह सकते हो कोल्ड कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा होगी इन कंपेयर टू हॉट कॉफ़ी की आप खुद ही पता लगा लो कि गर्मी हो रही है तो कोई हॉट कॉफ़ी क्यों परचेज़ करेगा। तो आपने एक अजम्पशन लगाई है कि हाँ, हॉट कॉफ़ी समर्स में नहीं चलती, क्या चलती है, कोल्ड कॉफ़ी या फिर आइसक्रीम्स या फिर चॉकलेट्स, या मतलब कुछ ठंडी चीज़ चलती है समर में। तो ये अटैम्प्ट्स होती है। तो ये किसने डेफिनेशन दी है, C.G. वॉल्टर एंड J.V. पॉल ने ये डेफिनेशन दी है किसकी, कंज्यूमर बिहेवियर की। नाउ हमने कंज्यूमर बिहेवियर की डेफिनेशन देख ली
कि कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। कोई भी बिजनेसमैन खुद से प्रिडिक्ट करता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर क्या हो सकता है, क्या उसके नीड्स हो सकती है, क्या उसके प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, दैट अकॉर्डिंगली वो अपने बिजनेस के लिए डिसीजन लेता है। सो नेचर क्या है, करेक्टरिस्टिक्स क्या है बिजनेस बिहेवियर के, सॉरी कंज्यूमर बिहेवियर के, यानी फीचर्स हम कह सकते हैं। सो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इसका, इट इज़ अ पार्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी किसे कहते हैं, जब ह्यूमन एक्टिविटी, हम उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें दोनों पार्टीज़ जो वर्क कर रही है और जिसके लिए वर्क कर रही है दोनों ह्यूमन हो, यानी कंज्यूमर भी ह्यूमन है और कोई सेलर या फिर कोई मैन्युफैक्चरर भी ह्यूमन है। कोई मैन्युफैक्चरर किसी कंज्यूमर की नीड्स को जानता है, परखता है कि उसकी क्या नीड्स हो सकती हैं, तो ये चीज़ क्या हुई, दोनों ह्यूमन है, तो क्या हुई, ह्यूमन एक्टिविटी। इट इज़ अ पार्ट ऑफ मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग ही तो कर रहे हैं हम, कि कंज्यूमर की नीड्स और प्रेफरेंस जान के, कंज्यूमर का बिहेवियर जान के हम मार्केटिंग का प्रोसेस ही तो कर रहे हैं। अगर हम कंज्यूमर का बिहेवियर जान गए एक बार, तो हमें ये आसानी होगी कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, और वही चीज़ अगर हम प्रोड्यूस करने लगे जो कंज्यूमर चाहता है, तो हमारी प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करेगी। सो ये मार्केटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। थर्ड इज इट इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ परचेज एंड कंजप्शन पैटर्न। हमें कैसे परचेज, कोई भी कंज्यूमर किस तरह से परचेज करेगा, किस तरह से कोई कमोडिटी को कंज्यूम करेगा, इसकी स्टडी कहलाता है कंज्यूमर बिहेवियर। जस्ट लाइक हम कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, हम क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं, हम सपोज कर लेते हैं हम क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम क्या स्टडी क्या करेंगे इस चीज़ के लिए, कि अगर विंटर चल रहा है तो उस हिसाब से क्लोथ्स परचेज करेंगे, सॉरी क्लोथ्स मैन्युफैक्चर करेंगे, और समर सीज़न है तो उस हिसाब से मैन्युफैक्चर करेंगे। ऐसे थोड़ी जो हमारी मर्जी आए वही प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, वही कपड़ा बनाए जा रहे हैं। तो हम कंज्यूमर को देखते हैं वो क्या चाहता है, देन आफ्टर हम अपने बिजनेस डिसीजंस लेते हैं। इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक हमें किससे कहते हैं, जो हमेशा कंटिन्यूसली चलने वाला प्रोसेस होता है। अब ये तो है नहीं आज हमने कंज्यूमर का बिहेवियर जान लिया, अब 3 साल तक ऐसे ही रहेगा। हम कह सकते हैं कंज्यूमर का बिहेवियर 3 साल तक सेम रहेगा? नो। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर का बिहेवियर हमेशा टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, तो हमें इसे कंटिन्यूसली करना होगा, या तो टाइम पीरियड में, या फिर फिक्स टाइम हम कह सकते हैं कि हर दूसरे दिन हम कंज्यूमर बिहेवियर पहचानते हैं, या फिर हर महीने, हर हफ्ते, यानी कुछ एक फिक्स टाइम होता है, पर हम इसे कंटिन्यूसली ही करते हैं। देन इट इज़ अ वाइडर प्रोसेस। काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है, क्योंकि एक बार आपने कंज्यूमर बिहेवियर जान लिया, कंज्यूमर के प्रेफरेंस जान लिए, देन आपका प्रॉफिट इंक्रीज़ होना ही होना है, क्योंकि आप वही प्रोड्यूस कर रहे हो जो मार्केट में सेल होना है। जिसकी सेल सबसे ज़्यादा है आप वही प्रोड्यूस करोगे, तो आपका प्रॉफिट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ होना है। तो ये काफ़ी बड़ा प्रोसेस कहलाता है। कंटिन्यूस प्रोसेस वही कहलाता है डायनामिक प्रोसेस। और इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, यानी डिसिप्लिन वाला मैनर है। ऐसा नहीं है कि हम जोर ज़बरदस्ती से हम कंज्यूमर को बिहेवियर कह रहे हैं कि कंज्यूमर अपना बिहेवियर दिखाए, ऐसा नहीं है। ये बहुत डिसिप्लिनरी मैनर में होता है प्रोसेस, तो इसलिए कहते हैं इट इज़ ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी मैनर। सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कैसे कैसे हम कोई भी क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर को डिटरमाइन करते हैं। कैसे करते हैं, ये एक ह्यूमन एक्टिविटी है। कोई ये ह्यूमन ही करते हैं, किसी ह्यूमन को देखने के लिए, उसके नीड्स और प्रेफरेंसेस जानने के लिए। दूसरा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है। तीसरा कोई भी कंज्यूमर क्या परचेज़ करना चाहते हैं, क्या उसकी प्रेफरेंस है, वो उसकी स्टडी करना इसके अंदर आता है। डायनामिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोडक्ट है। वाइड प्रोसेस है, काफ़ी बड़ा प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलता है और इंटरडिसिप्लिनरी मैनर में होता है। सो ये थे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ हम बात करते हैं इसके स्कोप की, यानी स्कोप हम उसे कहते हैं कि इसका स्कोप कहाँ तक है। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो इससे हम कितने बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हैं, यानी स्कोप कितना वाइडर है, कितना छोटा है, क्या है इसका स्कोप। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर अटैम्प्ट टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर करने चलते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर का ऊपर वर्क करते हैं, स्टडी करते हैं उस पर, तो हमें कुछ क्वेश्चंस का आंसर ढूंढना होता है कि बायर्स कौन है। अगर हम लेट्स सपोज हम छोटे बेबीज़ के कपड़े बनाते हैं, तो हम बायर्स किसको चुनेंगे, जिनके घरों में छोटे छोटे बेबीज़ होंगे। यानी ऐसा तो है नहीं कोई ओल्ड एज पेंशन में जाके हम कहेंगे कि छोटे बच्चों के कपड़े सेल हो रहे हैं, आप परचेज़ कर लीजिए, ऐसा नहीं हो सकता। बायर्स
वही होने चाहिए जो उसको परचेज़ कर सके। तो बायर्स हम किसको ढूंढेंगे? अगर हम बेबीज़ के कपड़े बनाते हैं तो ऑफकोर्स जिन जिन घरों में बेबीज़ होंगे उन घरों को हम क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो बायर्स उस हिसाब से हम चूज़ करेंगे। व्हाट डू दे बाय? क्या बाय करेंगे? अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्या बाय करेंगे? अब हमने बेबीज़ के सामान बनाते हैं तो हम क्या बाय करेंगे? तो उसके लिए हम ड्रेसेस बना सकते हैं, छोटी छोटी प्यारी प्यारी ड्रेसेस बना सकते हैं, बच्चों को ऊपर अच्छे लगते हैं जो। तो उस हिसाब से हम उसके लिए क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे। वेयर टू बाय? कहाँ से वो परचेज़ करेंगे? यानी एक शॉपिंग मॉल में ज़्यादा डिमांड रहती है, बायर्स आते हैं वहाँ से अपने बेबीज़ के लिए कपड़े या फिर कुछ भी सामान परचेज़ करके ले जाते हैं। तो कहाँ वो बाय करेंगे? ये चीज़ बिजनेसमैन डिसाइड करते हैं, नहीं सोच उसके बारे में अपनी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है। हाउ डू दे बाय? कैसे वो परचेज़ करेंगे? ऑनलाइन परचेज़ करेंगे या खुद जाके लेंगे, या वाई डू दे बाय? क्यों वे परचेज़ करेंगे? सो कितने सारे क्वेश्चंस। अगर एक बायर कुछ परचेज़ करता है तो वो डिसीजन लेता है, कोई सेलर कुछ सेल करता है तो डिसीजन लेता है बायर के बारे में कि वो बायर कौन हो सकता है, कहाँ से होगा वो बायर, कैसे वो परचेज़ करेगा, कितनी क्वांटिटी में परचेज़ करेगा, कितने अमाउंट में परचेज़ करेगा। सो उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट को बनाना, उसे कहते हैं स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। नाउ फॉर मार्केटर that person is very important who makes buy decision and one who actually buy the product। अब मार्केटर के लिए ये जानना भी बहुत ज़रूरी होता है, एक उन दो पर्सन के बीच में डिफरेंस करना। एक तो वो जो बाइंग डिसीजंस बनाता है और दूसरा वो जो अल्टीमेट उसको परचेज भी करता है। लेट सपोज कि दो पर्सन है, उनके पास सेम थिंग है, 1000 रुपीज़ दोनों के पास 1000 रुपीज़ है, और उन्होंने अच्छे से मन बना लिया दोनों ने कि आज जाएंगे और बढ़िया से कपड़े खरीद के लाएंगे मार्केट से। और थोड़ी देर बाद क्या हुआ? पर्सन ए था, उसे बहुत ज़्यादा अचानक काम आ गया, वो कहीं चला गया, तो पर्सन बी ने जाके परचेज़ कर लिए। तो अल्टीमेट किसने परचेज़ किया? पर्सन बी ने। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस था? डिसीजन तो दोनों ने बनाया था परचेज़ करने का, पर अल्टीमेट किसने परचेज़ किया? सिर्फ पर्सन बी ने। सो इन दोनों तरीके के कस्टमर्स जो होते हैं, जो अपने प्रेफरेंसेस देख के अगर उसे दूसरा काम आ गया वो चला गया, तो मतलब दो तरह के कस्टमर्स होते हैं। सो सिर्फ डिसीजन बनाते हैं और जो उसको अल्टीमेट परचेज़ भी करते हैं। सो अगर प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करने वाला है कि उसे क्वांटिटी देखनी है, तो उसे ये देखना होगा कि अल्टीमेट जितने प्रोड्यूसर उसको प्रोड्यूस करते हैं उसी हिसाब से उसकी क्वांटिटी रखे बनाने की। सो अंडरस्टैंडिंग टू दिस पर्सन हेल्प्स द मार्केटर टू डेवलप मार्केटिंग मेड एंड प्रिडिक्ट हाउ टू टारगेट कस्टमर विल रिस्पॉन्स टू दैम। यानी अगर हमने प्रिडिक्ट करा कि एक एरिया के कस्टमर्स प्रेफर तो करते हैं हमारे प्रोडक्ट, अच्छे तो लगते हैं उनको हमारे प्रोडक्ट, पर ज़्यादा परचेज़ नहीं करना चाहते, और दूसरे के एरिया के प्रोडक्ट ऐसे हैं कि वहाँ के प्रोडक्ट, वहाँ के जो पीपल हैं हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर भी करते हैं और परचेज़ भी करते हैं। तो आप दोनों एरिया में से कहाँ सेल करना चाहोगे? यहाँ पे मैंने बताया है कि एरिया ए है और एरिया बी है। एरिया बी में ए में क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके प्रोडक्ट को प्रेफर तो करते हैं पर परचेज़ नहीं कर पाते, और एरिया बी में क्या है कि लोग आपके प्रोडक्ट को प्रेफर भी करते हैं, पसंद भी करते हैं, परचेज़ भी करते हैं। तो आप ऑब्वियसली प्रोडक्ट जो एरिया जो बी है उसमें जाके सेल करना चाहोगे अपने प्रोडक्ट को। तो इस समय ये पता चल जाता है कि हमें किस एरिया में किस पीपल को किस क्वांटिटी में कहाँ कितनी कैसे कैसे सेल करना है। सो हमें ये जानना ज़रूरी होता है कि उन दो पर्सन में जो सिर्फ डिसीजन लेता है और जो उसको अल्टीमेट परचेज़ भी करता है। सो ये हो गया उसका स्कोप। सो आज इस वीडियो में हमने देखा कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन। कंज्यूमर कौन होता है? कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ करने वाला बंदा जो उसको कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर कहलाता है। बायर कौन होता है? कोई पर्सन कुछ चीज़ परचेज़ करता है उसे बायर कहते हैं। देन हमने देखा कि मीनिंग क्या होता है कंज्यूमर बिहेवियर का। कंज्यूमर बिहेवियर का मीनिंग होता है जब एक पर्सन कुछ परचेज़ करने के लिए काफ़ी सारे डिसीजन लेता है कि क्या परचेज़ करना है, कैसे परचेज़ करना है,
कितनी क्वांटिटी में गुड्स को परचेज़ करना है, कहाँ से परचेज़ करना है और किससे परचेज़ करना है। इसे कहते हैं कंज्यूमर बिहेवियर। और जब हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं, मार्केटर कोई भी मार्केटर कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि बिजनेस डिसीजन के लिए, बिजनेस ये जानने के लिए कि हम क्या प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करें जो मार्केट में ज़्यादा सेल हो, तो ये चीज़ जानने के लिए हमें कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना ज़रूरी होता है। सो आज हमने पढ़ा नेचर कैसे कैसे होता है, उसके एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। नेचर होता है उसका ह्यूमन एक्टिविटी। एक ह्यूमन दूसरे ह्यूमन की नीड्स और वांट्स और प्रेफरेंसेस पे स्टडी करता है, उसके क्या नीड्स और वांट्स हो सकते हैं कंज्यूमर के, तो ये ह्यूमन एक्टिविटी कहलाता है। दूसरा है मार्केटिंग कंसेप्ट है, मार्केटिंग के अंदर आता है ये। तीसरा है इट इंक्लूड्स स्टडी ऑफ परचेज एंड कंसेप्शन पैटर्न, कैसा कंसेप्शन और परचेज पैटर्न क्या है मार्केट में, क्या कंसेप्शन परचेज पैटर्न चल रहा है। चौथा है डायनेमिक प्रोसेस है, कंटिन्यूस चलने वाला प्रोसेस है, वाइडर प्रोसेस है, कंटिन्यूस प्रोसेस है, डिसिप्लिन मैनर में करने वाला प्रोसेस है। देन हमने स्कोप देखा कि अगर हम कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करते हैं तो हमें क्या क्या क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने होते हैं, कि कौन बायर्स हो सकते हैं, कैसे बायर्स हो सकते हैं, कहाँ मिलेंगे वो बायर्स, यानी किस एरिया में मैं प्रोडक्ट जाके सेल करूँ अपना कि लोग ज़्यादा प्रेफर करेंगे, ज़्यादा परचेज़ करेंगे, और हाउ डू दे बाय, कैसे वो बाय करेंगे मेरा प्रोडक्ट, मैं ऑनलाइन डालूँ, यानी मैं अगर जो प्रोडक्ट बना रहा हूँ वो ऑनलाइन सेल करने के लायक है तो मैं ऑनलाइन डालूँगा, अगर ऑफलाइन सेल करने के लायक तो मैं ऑफलाइन डालूँगा, और व्हेन दे बाय, कब वो परचेज़ करेंगे। लाइक अगर मैं विंटर क्लॉथ्स बनाऊंगा तो ऑब्वियसली वो विंटर में ही आएंगे ना, समर में तो नहीं आएंगे मेरे प्रोडक्ट को परचेज़ करने। तो इस तरह से हमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस का आंसर देखना होता है। सो गाइस, आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगले में हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।